फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग 10th क्लास के 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो चीज़ें होती है। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, यहाँ नीचे हम हैं और ऊपर देखते हैं, सर उठाना पड़ता है, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और जब हम ऊपर हो और ऊपर से नीचे देखते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये वाला कोण यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से बनता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। बेसिकली याद रखिए, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण। यहाँ पे थीटा होगा हमारा। और मान ली कह रहा है कि ये खंबे की लंबाई नहीं दिया हुआ है और इसकी छाया √3 दिया हुआ है। √3 गुना, ये √3 गुना तभी होगा जब ये 1 हो। मान लीजिए कि आप 5 गुना लंबे हैं किसी से, तो किसी का लंबाई 1 होगा तभी तो आप उससे 5 गुना लंबे होंगे, तो 1 मान लेंगे इसे। अब ये दो चीज़ें आ गई, ये लंब कहते हैं, ये आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। ये लंब हमारा 1 है और आधार √3 है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है कि ये और ये किस में आता है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ दिया हुआ है लंब, ये आधार, ये दो चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये लंब और आधार किस में आता है, टैन में आता है। तो अब टैन के आगे लिखेंगे लंब बटा आधार, इसके आगे लिखेंगे 1/√3 इस तरह से। अब देखेंगे टैन में कि 1/√3 किसका मान होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है बेसिकली। इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनका मान दिया रहता है 0 से लेकर के 90 तक। यानी 0, 30, फिर आता है हमारा 45, फिर 60, फिर 90, इस तरह 0, 30, 45, 60, 90। इसमें वैल्यू निकालते हैं हम। टैन का निकालना है ना बेसिकली, कि टैन में किसका मान 1/√3 आता है। तो ये पहले 0 से 4 तक लिखते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, और नीचे में हम 4 से 0 तक, यानी 4, 3, 2, 1, 0, और सबका रूट कर देंगे। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 1 का इतना ही आ गया। यानी आंसर हमारा 30 डिग्री होगा यहाँ पे, इस तरह से। इसी तरह सबका निकालना हो अगर, तो ये कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल हमारा 1 ही होगा। अगर इसका निकालना हो, √3 का वर्गमूल √3 ही होगा और 1 का 1 निकल जाएगा। ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा क्योंकि नीचे 0 है। इस तरह से निकालते हैं। अब ये टैन का हो गया। चलिए मान निकालना मैं जल्दी जल्दी सिखा देता हूँ आपको। ये साइन यहाँ लिखिए, यहाँ कॉस लिखिए, यहाँ टैन लिखिए, और टैन का उल्टा, टैन का जितना मान, मान लीजिए टैन का 2 मान आया तो कॉट का मान क्या आएगा, 1/√2, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। उसी तरह से यहाँ सेक लिखिए, कॉट के बाद सेक आता है। सेक इसका होगा रिवर्स में, और जो आएगा हमारा यहाँ कॉसेक थीटा, वो साइन का रिवर्स होगा, यानी इसका 2 आएगा तो इसका 1/2 आएगा। तो लिखते हैं यहाँ, ये 0 था, ये 30 था, ये 45, 60, 90। तो साइन का निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, 0 से 4 तक लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूअसली। कॉस का निकालने के लिए 4 से 0 तक, 4, 3, 2, 1, 0। टैन का निकालने के लिए 0 से 4 तक, जैसा ऊपर किए थे, इस तरह से। सब में इन दोनों में, साइन और कॉस में 4 से भाग देते हैं। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बन जाए आसानी से। और ये टैन वाले में क्या करते हैं, 0 से 4 तक और नीचे 4 से 0 तक, तो 4, 3, 2, 1 और 0, और सबका रूट कर देंगे जैसे पहले वाले किए थे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसका निकालना हो तो कितना आएगा, √3 बटा, इसका तो निकलेगा नहीं, √3/√2, ऐसे निकल जाएगा, इसका इतना ही होगा। और इसका निकालना हो, मान लीजिए किसी और का इसका निकालना हो, क्या आएगा, ये आएगा √3/√2
2, 4 का वर्गमूल 2, ये किसका हो गया? 60 का मान हो गया, यानी हमारा ये है साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। इस तरह से बिना रटे हम निकाल सकते हैं मान एग्जाम में आसानी से। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी में, आपने ताश खेला होगा तो उसमें 52 पत्ते होते हैं, सब में 4-4 होता है, 4 इक्का, 4 दुक्की तिक्की, ऐसे 4-4 होते हैं और 13 जोड़े ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी कोई भी एक पत्ती निकालते हैं हम उसमें से, तो इक्का होने की क्या संभावना है, यानी क्या प्रायिकता है। प्रायिकता पूछ रहा है हमें। प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है? पहले प्रायिकता का फॉर्मूला याद कीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन बन जाए आपसे। प्रायिकता का होता है, पूछा गया घटना की संख्या, पूछा गया घटना की संख्या अपॉन कुल संख्या, ऐसे कुल घटना की संख्या कुल संख्या, यानी घटना की संख्या अपॉन कुल संख्या। याद रखिएगा, कुल हमेशा नीचे आएगा, बटा में आएगा कुल संख्या। तो इसमें क्या कह रहा है कि पूछा गया है हमारा इक्का निकालने की संभावना। तो ताश के गड्ढे में इक्का कितना होता है? 4 इक्का होता है। और टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो इक्का कितनी बार निकल सकता है हमारा ताश के गड्ढे में से अगर निकाला जाए तो इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52, 4 एकम 4 और 13 चौका 52, यानी प्रायिकता 1/13 हो गई। कुछ ऐसे ही याद रखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता, इसका तो आंसर ये हो जाएगा सी। ये निश्चित एक घटना होती है जिसकी प्रायिकता 1 होती है, ये भी पूछ सकता है। प्रायिकता या संभावना 1 होता है और एक क्या होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता तो हमारी 1 हो गई, और प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है। प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है, ये भी याद रखिएगा, 1 से बड़ी नहीं होगी। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और प्रायिकता का फॉर्मूला कुल वाला नीचे रहेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है। अब ये ज्यामिति का क्वेश्चन है, तो पाद पहले हम बनाते हैं। इसमें ये ऐसी एक खड़ी लाइन, एक पट लाइन ऐसे होती है। ये दाहिना तरफ वाला क्या होता है हमारा? x होता है। ये बायां तरफ वाला भी x होता है, लेकिन दाहिना वाला प्लस में होता है, बायां वाला माइनस में होता है। ऊपर वाला y होता है, नीचे वाला भी y होता है, लेकिन ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला माइनस में होता है। तो पहले जो वैल्यू लिखते हैं हम प्लस वाला लिखते हैं। ये प्रथम पाद होता है, ये दूसरा पाद होता है, ये तीसरा और ये चौथा, ये पाद होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू आएगा वो पहले x का होगा और प्लस होगा। ये x का मान प्लस में होगा और y का मान ये ऊपर वाला ये भी प्लस में होगा, यानी पहले x वाला लिखेंगे। इसमें भी पहले x वाला लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और y वाला लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तीसरा में पहले x वाला लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, y वाला लिखेंगे तो y भी माइनस होगा। चौथा में x वाला लिखेंगे तो प्लस होगा और y का लिखेंगे तो माइनस होगा। यहाँ प्लस क्यों x वाला? क्योंकि हम दाहिने साइड वाला x ले रहे हैं, यानी ये दोनों लाइन ले रहे हैं। ये हमारा होता है ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन, इसका मान 0 0 होता है। अब कहता है कि बिंदु प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, किस पाद में है? तो देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस चौथा पाद में है, चौथा पाद डी में दिया हुआ है। इस तरह से इसे याद रखिएगा, ये बड़ा ही काम आएगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होगी, मैंने बताया आपको, तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था ना, tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। अब लंब दिया हुआ है हमारा 3/4, तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का क्या फॉर्मूला होगा?
कर्ण का हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से लंब हमारा दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16 यानी 25। अब इधर से कर्ण स्क्वायर है तो उधर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर 25 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन होता है। बेसिकली इक्वेशन नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियोज़ को देखिए, जाके सर्च कीजिए प्लेलिस्ट को और चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको। ये कर्ण हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो कर्ण तो 5 आ गया, पूछ क्या रहा है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है, देखिए इसके आगे 3 है, और कर्ण हमारा जो हमने निकाला 5 है। लंब 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ tan में फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इस तरह से तो ये कितना वैल्यू आ गया साइन थीटा का मान 3/5, यानी डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए कह रहा है कि cos 90 माइनस ए लिखिए या थीटा लिखिए, एक ही बात है। ये फॉर्मूला बेसिकली पूछ दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन ए। मैं फार्मूला लिख देता हूँ जल्दी जल्दी कुछ, ताकि आपको याद रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। साइन वाला cos हो जाता है, cos वाला साइन हो जाता है। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं एक दूसरे के, tan cot आपस में होते हैं, sec cos आपस में यहाँ होते हैं। तो tan वाला हो जाएगा cot और cot वाला हो जाएगा tan, इस तरह से। और ये sec वाला हो जाएगा cosec और cosec वाला हो जाएगा sec, इस तरह से। तो यहाँ पूछ रहा था हमारा साइन का, तो साइन का cos होता है। यहाँ पूछ रहा था cos का, cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो साइन थीटा हो गया हमारा आंसर। थीटा की जगह पे ए बी सी कुछ भी दे सकता है। अगला है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। पहले तो जानिए कि अपरिमेय होता क्या है। अपरिमेय मतलब जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल ना निकले। तो यहाँ तो रूट में जो हो और वर्गमूल ना निकले ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये देखिए ये रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये अपरिमेय नहीं होगी। अपरिमेय के लिए मैं लिख देता हूँ, जल्दी से याद रहेगा आपके लिए। अपरिमेय के लिए रूट में हो और वर्गमूल ना निकले, इस तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या है। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या मीन्स, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 मतलब किसी से कटे नहीं। 9 नहीं होगा, 11 13 15 नहीं होगा, 15 कट जाएगा, 17 19, इसी तरह से। अब 2 कोई ले लीजिएगा, मान लीजिए 2 और 3 लिए, तो इसका मौसा निकालना है हमें। तो 2 लिया और 3 लिया, मौसा निकालिए, 2 एकम 2, 1 बचा। तो इसको अब उतारते हैं, 1 2 1 2, यानी यहाँ 0 आ गया। तो ये लेफ्ट वाला क्या होता है, हमारा मौसा होता है, यानी अभाज्य का मौसा हमारा हमेशा 1 आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगला है p -4 2, ये बिंदु है और q है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेखा मध्य बिंदु का नियामक क्या है। मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला बेस्ड होता है बेसिकली। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस y1/2। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x वाला एक साथ /2 और y वाला एक साथ /2, इस तरह से। तो अब ये बिंदु जो दिया हुआ है इसमें हम इसे x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं। पहले वाले को x से शुरू करेंगे और 1 से शुरू करेंगे। ये जो पहले x लिखा होता है और बाद में y लिखा होता है, इसी तरह से ये y का वैल्यू होगा, ये x का होगा। पहले वाला x का होता है तो ये दूसरा हो जाएगा x2 y2। अब कह रहा है कि ये x1 ये होगा और x2 ये होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो -4 प्लस
8/2 और 2 + 6/2 निकालिएगा तो कितना होगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 4/2 और ये 8/2 कितना होगा, ये कटाएंगे तो 2 और ये 4, 2 4 कहाँ पे है, सी में है, सी आंसर कर लीजिए। इस फॉर्मूला को याद रखिए, मध्य बिंदु का नियामक x1/x2/2 y1 + y1/2, ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि sin² थीटा + cos² थीटा, ये फॉर्मूला है, बेसिकली कुछ नहीं है, 1 होता है आंसर में। मैं लिख देता हूँ कुछ फॉर्मूला इस टाइप का इससे रिलेटेड, sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। इसी तरह से sec cos² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है और sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। इसे याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब इस बार ये पूछा है तो अगली बार हो सकता है कि ये पूछ दे, एक में प्लस होता है दूसरे में माइनस होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ये डायरेक्शन वाला है, तो डायरेक्शन का हम पहले ऐसे बनाते हैं, दाहिने साइड में हमारा ईस्ट यानी पूरब होता है, पूरब होता है, बायां साइड में हमारा पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। देखिएगा साउथ वाले जो होंगे मैप में वह नीचे यहाँ होगा, यानी बेंगलोर यहाँ दिखाएगा, अगर मैप देखेंगे तो आप, वो साउथ में आता है, तमिल तेलुगु यहाँ दिखाएगा, तो इस तरह से। तो हमारा ये हो गया डायरेक्शन वाला, लिख लिए, ये याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर। अब उसके बाद कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ये ओरिजिन से, ये हो गया हमारा मूल बिंदु से 24 मीटर, मान लीजिए पश्चिम यहाँ तक आया, इसका मान 24 ले लीजिए, यहाँ तक आ गया। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर कहाँ है, ऊपर है, कहीं तक ले जाइए और 10 लिख दीजिए, 10 तक जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी यहाँ से चला था तो कितनी दूरी पर होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन, जहाँ से चला है वहाँ से स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कर्ण होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ निकालना है हमें, कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। कर्ण क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, इसका रूट। अगर कर्ण निकालते हैं ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 24 × 24 कितना होता है, 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9, 2 चौका 8 2 दूना 4, यानी 6 9 8 17 के साथ 4 1 5 576 और 10 दहिया 100, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 676। अब यहाँ पे 676 लिखेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 676 का वर्गमूल, ये जोड़ा लगाते हैं दाहिने साइड से, तो ये 1 होगा और ये 2 से घटाएंगे तो 2 दूना 4 276 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 2 जोड़ देंगे 4, वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा आप लोगों को, और 6 है तो 6 से जाएगा तो 6 आएगा 36, 6 चौका 24 और 3 27, यानी 26 होगा इसका वर्गमूल। तो ये यहाँ से दूरी इसकी कितनी होगी, 26 मीटर की दूरी पे है अपने जहाँ तक वो गया है, तो 26 हम आंसर पुट कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 8 9 इतना माध्य 10 हो तो x का मान क्या है। माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा, सबको जोड़ देते हैं, 6 + 8 + 9 + x + 13 का माध्य 10 हो। ये जो माध्य का फॉर्मूला सबको जोड़ करके, और कितना अंक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो x का मान निकालना, 5 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 और 10 24, यानी 23 और 13 36, और ये 5 उधर गया तो 50, 36 के साथ x भी लग के आएगा क्योंकि x है, तो x अब 36 को उधर भेजिए तो ये कितना हो जाएगा, 16, हमारा 16 होगा या 14 होगा, 14 होगा, ये होगा हमारा आंसर। ये माध्य का फॉर्मूला है, सबको जोड़ देते हैं और जितनी बार हो उससे भाग दे देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि इतना हो तो इतना मान निकालिए। वैसे ही जो पहले हम बनाए थे त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, उसी का सूत्र इसमें भी लगेगा। 5 यहाँ से हटा दीजिए और 3/5 ये नीचे आ गया। cos थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, साइन बराबर लंब बटा कोण, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो एक ट्रिपलेट्स होता है हमारा 3 4 5 का,
इसे याद रखिएगा, तो निकालना नहीं पड़ेगा आपको। एक क्या बच रहा है, लंब बच रहा है, तो लंब हमारा क्या होगा, 3 4 5 है ना, तो एक 5 है, तो अगला क्या मिसिंग है, इसमें से 4 मिसिंग है, तो 4 हो जाएगा लंब। अब कॉस थीटा का मान निकाल आ गया यहाँ पे, यानी तीनों आ गया, तो हमें टैन थीटा निकालना है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारा, लंब बटा आधार लिख देता हूँ मैं यहाँ। लंब कितना है, लंब 4 है, आधार कितना है, आधार 3 है, ठीक है। अब हमें 4/3 आ गया, लेकिन 3 इसके साथ लगा हुआ है, इनटू में है, तो 3 लिखेंगे, फिर 3 × 4/3। अब 3 से 3 कट गया, 4 बच गया, तो 4 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए पावर हमारा 2 होना चाहिए, x का पावर। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पावर कट जाएगा, इधर आएगा माइनस होगा, यानी हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस वाला वीडियो आप देख करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन वाला। बेसिकली मैं इसको बनाता हूँ, ये आसान है थोड़ा। तो ये x² होगा, x में गुणा x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4, और ये 5 उधर है तो इधर आ जाएगा। अब ये 2x कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, x² माइनस 9, ये 2 आ गया पावर x का, तो ये द्विघात होगा, लेकिन हमें नहीं वाला चाहिए। अब इसको d वाले को सॉल्व करते हैं, तो x में x के पावर 4 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, x² उधर जाएगा तो इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, लेकिन पावर 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो इतना का मान निकालिए। अब साइन इतना का मान क्या होगा, देखते हैं, b + c/2। इस टाइप के क्वेश्चन में a + b + c हमेशा 180 डिग्री होता है, और b + c दिया हुआ है, तो ये हमारा 180 माइनस a हो जाएगा, और b + c बटा 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भी बटा 2 कर देंगे। अब दोनों के साथ कटेगा तो 90 माइनस a/2 हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया तो 90 हो गया। अब करेंगे क्या, b + c/2 इसके जगह रख देंगे, तो साइन b + c/2 के जगह हमारा 90 माइनस a/2 आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पे हमारा a/2 दिया हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा का 90 माइनस थीटा हो तो cos a/2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से ये कह रहा है घन हमारा कैसा होता है, ऐसा एक घन होता है। इसमें कह रहा है कि एक भुजा हमारा कोई 6 सेंटीमीटर हो, घन में सभी भुजा बराबर होती है, घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब जो बनाएंगे अगला तो 2 सेंटीमीटर आएगा, तो पहले का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे का क्षेत्रफल, तो पहले का क्षेत्रफल होगा 6 × 6 × 6 यानी भुजा क्यूब, और दूसरा वाला जिसमें 2 है तो 2 × 2 × 2। अब इसको काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, 3 3 9 3 27, यानी डी आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से याद रखिएगा। अगला है px x² - 3x - 4 का एक शून्यक है। शून्यक क्या होता है, यानी यहाँ पे x का मान सब दिया हुआ है, कौन सा x का मान यहाँ रखेंगे कि 0 हो जाएगा। 2 रखिएगा तो कितना होगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 3 6 माइनस 4, ये 0 होगा नहीं। दूसरा रखे 4 रखे तो 16 माइनस 12 माइनस 4, यानी 16 माइनस 12 माइनस 4, हाँ ये 0 हो जा रहा है, तो 4 पे ही हो गया हमारा काम। अगला बनाते हैं समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या है। 10वां पद के लिए हम nवां पद का क्या फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, ये हमेशा ऐसा पूछता है, a + n - 1 × d। a जो होता है पहला पद 54 प्लस n हमें पता नहीं है, और d हमें दूसरा में से पहला घटाते हैं, d दूसरा पद माइनस पहला पद, इस तरह से। तो दूसरा पद 51 माइनस 54 दिया हुआ है, तो -3 आ जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 54 प्लस n - 1 × -3। अब इसे कर देंगे 54 प्लस, कौन सा पद पूछ रहा है, n का मान, n का भी मान हम देखेंगे तो 10वां पूछ रहा है, तो यहाँ 10 रख देंगे, यहीं पे रख दीजिए 10, तो 10 - 1 9 × -3। अब इसको करेंगे तो 54 प्लस 9 3 27, लेकिन माइनस में आएगा, तो 54 माइनस 27 कितना होगा, 27 हो जाएगा प्लस वाला। इस तरह से याद रखिएगा nवां पद का फॉर्मूला, और हमेशा दूसरा माइनस पहला होगा।
अगला है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतनों का अनुपात क्या है। बेलन का आयतन क्या होता है, पहले तो बेलन का आयतन हमें पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये पहला कह रहा है कि तो उनके आयतनों का अनुपात यानी दो बेलन का आयतन, आयतन मीन्स एक बट्टा में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, एच इससे कट जाएगा। पहले में आर का वैल्यू दिया हुआ है, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात, पहले में आर का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर। फिर ऊंचाइयों का अनुपात, पहले का ऊंचाई 5 है, उसी तरह से दूसरे में त्रिज्या, दूसरे का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। दूसरे में हाइट क्या दिया हुआ है, ये हाइट वाला है और ये त्रिज्या वाला है। तो ऊंचाई क्या है यहाँ पे, दूसरे का 3 है तो 3 का 3। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर है आर का तो आर का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 गुणे 5, 3 त्रिका 9 और गुणे 3 यानी 20 और 27। ऐसा कोई है क्या, है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐसे। याद रखिएगा ये बेलन का फॉर्मूला होता है और अनुपात पूछ रहा है और दोनों में जो जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। अगला है इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो वैल्यू दिया हुआ है हमें 38.5 दिया हुआ है। पाई का मान 22/7 होता है। आर कितना दिया हुआ है, आर निकालना है हमें, वृत्त की त्रिज्या है, आर ही निकालना है हमें। एच क्या है, एच नहीं दिया हुआ है, देखते हैं, सॉरी पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है, एच नहीं होता है वृत्त का क्षेत्रफल में। अब हम क्या करेंगे, ये उधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा गुणा में, और ये दशमलव को हटाने के लिए इसे भाग दे देंगे, और चूंकि आर स्क्वायर है तो इसे रूट में कर देंगे तो ये आर हट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 3.5 के आसपास आएगा। देखिए ये हट गया है तो 22, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा ये, 11 3 33 और 5 5 11 5 55, और फिर ये गुणा हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 7 35 यानी 49/4 चौका 16 यानी 7/4 ऐसे हो जाएगा ये। अब इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 2 दूना 4 था, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, 2 3 6 1 0 2 5 10, 3.5 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिए जो दिया हुआ है। और फिर पाई का मान 22/7 होता है, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी जहाँ भी ये पॉइंट्स दिया हो तो दूरी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस में होता है बीच में y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। वैल्यू डाल देंगे इसमें, x2 ये x1 होता है और ये x2 होता है, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये वाला माइनस y1 ये वाला, ये y वाला टर्म होता है, y2 3 - 7 का होल स्क्वायर उसका रूट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, -1 माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये 3 - 7 - 4, इस तरह से करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, ये कितना आ गया 2 × 16, 2 बार 16 है ना तो 2 × 16 हो जाता है, 16 का वर्गमूल 4 तो 4 और रूट 2। इस तरह से यहाँ पे है हमारा सी, टिक कर देंगे। ये भी एक फार्मूला है, दो संख्या ए और बी इतना हो और लौसा 36 तमोसा इतना हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला होता है ऐसे, तो हमें ए निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, जो जो दिया हुआ है लौसा 36 मौसा 2 और ए हमारा निकालना है, यहाँ बी होगा, बी क्या है 18 है तो 18 दूना 36 यानी 4, सी आंसर होगा। है किसी वृत्त के केंद्र से, पहले तो वृत्त बनाइए, इसका केंद्र है कि कुछ दूरी से जो 13 सेंटीमीटर हो, बिंदु P है से
खींची गई स्पर्श रेखा, यानी यहाँ से टच करते हुए स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची जाती है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये 12 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। वृत्त की आधी त्रिज्या होती है और पूरी क्या होता है? पूरा जो होता है डी होता है। तो 13 12 और ये हमारा आएगा क्या होगा? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बड़ा वाला कर्ण होता है, उसमें से हम दो चीज़ें निकाल देंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ कर्ण कौन है? कर्ण ये है, ठीक है, 12 है। और ये वाला हमारा कोई एक आधार मान लीजिए, कोई एक लंब मान लीजिए। इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ ये पावर हटेगा तो रूट में हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर रूट में, तो ये 169 माइनस 144 है रूट में। तो ये होगा हमारा, घटाएंगे तो 25 आएगा रूट में, और ये इसका 5 हो जाएगा, जो आंसर हमारा डी दिया हुआ है। ऐसे अब अगला बनाएंगे। लसा और मसा का अनुपात निकालना है। पहले लसा। लसा निकालने के लिए क्या करते हैं? वह छोटी संख्या जो खुद ही कट जाए, क्योंकि लसा मीन्स छोटा होता है। एलसीएम, एल का मतलब लोवेस्ट यानी छोटा, खुद ही कट जाए। तो 5 बार 15 20 से छोटी खुद कटने वाली एक संख्या कौन है? 20 का पहला पढ़ेंगे तो 20 तो 15 से कटेगा नहीं, 40 भी नहीं कटेगा, 15 से 60 कट जाएगा। तो लसा हमारा 60 आएगा। और मसा अनुपात निकालना है ना, तो मसा कितना होगा हमारा? मसा यानी वह बड़ी संख्या लीजिए जो इसको काट दे। 5 काट देगा, 15 5 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा। तो इस तरह से होगा, कटाएंगे इसको तो 12 5 60 इस तरह से, यानी 12 अनुपात 1 यानी डी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है? मान लीजिए nवां पद 82 है, nवां पद 82 है, मान लीजिए ये माना। तो nवां पद का क्या फार्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a का मान दिया हुआ है 2, n का मान निकालना है, और d दिया हुआ है 6 माइनस 2 यानी 4। तो 2 प्लस 4n माइनस 4। अब यहाँ इधर क्या कीजिए, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, प्लस 4n बचेगा। n इधर रखिए, बाकी को इधर भेज दीजिए। तो 82 प्लस 2/4 इज इक्वल टू n होगा। कटाइए तो ये क्या होगा? 84/4। इसको कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21वां पद। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 21वां पद, आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कॉट थीटा के बराबर कौन सा होगा? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, ये तो tan का होता है, ये कॉट का होता है। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं आप। अब P की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट 6 का स्क्वायर प्लस इसका माइनस वाला लीजिए या मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 2 बार है इसलिए। तो ये हो जाएगा 6 का 36 प्लस 8 28 64, ये रूट में है, ये जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 का रूट 10 होता है, तो 10 इकाई। अगले क्वेश्चन है इतना। cos 90 का मान हमारा क्या होता है? 0 होता है। अब इसको सब में यहाँ अगर 0 आ जाए तो इसमें कुछ भी करेंगे आप तो सबका मान क्या होगा? 0 ही होगा। तो लास्ट वाला देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में 0 होता है मान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं का अनुपात, लेकिन ये रूट में होता है, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल वाला बड़ा होता है, भुजाएं वाला रूट में हो जाता है। भुजा क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात होगा। रुकिए 1 मिनट, ये उल्टा लिखा गया हमें लग रहा है। भुजाओं का अनुपात होगा, ये क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्षेत्रफल का अनुपात हमें जो पूछता है उसे निकालना है ना।
भुजाओं का अनुपात, फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला ये भुजाओं का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात। जहाँ भी पूछे भुजा वाला तो भुजा वाला हमेशा रूट होता है, यानी 64:121 रूट कर दीजिए 8 और 11 ये होगा। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का माध्य निकालना है। माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपली माध्य मीन्स जोड़ा जाता है सबको, x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 तथा x प्लस 12 सबको जोड़ दीजिए और जितनी बार हो भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार है, 9 से भाग दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 x प्लस 3 6 9 9 18 और 12 30 ऐसे। यहाँ पे देखिएगा x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार है, 9 से हमने भाग दे दिया इसे तो 9 आ गया नीचे। ये 5x प्लस 12 और 3 6 9 9 18 और 12 30 30/9। अंडर मिस्टेक है, ऐसे नहीं करना है आपको। ये वाला टर्म काउंट करना है, कितनी है? 9 है। 9 है या 5 है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखना है हमें, ये वाला काउंट नहीं करना है। तो 5 आ गया हमारा, 5 यहाँ पे आ गया, 5 इससे भाग देंगे तो 5 कट जाएगा और ये 5 6 के 30 कट जाएगा, तो x प्लस 6 ये होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर इतना हो तो थीटा किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था कि कौन सा मान बराबर होता है। चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए मान निकालेंगे हम लोग। ऊपर 0 से 4 तक, नीचे 4 से भाग, 4 से 0 तक, सब में 4 से भाग देंगे, इसको रूट करेंगे तो किस में बराबर बराबर मान आ रहा है? यहाँ पे देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, साइन का 45 भी बराबर, कॉस का 45 भी बराबर, तो ये ना हो गया। अगर वैल्यू याद नहीं हो तो ये निकालने का तरीका आप जान लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है जीवा कहलाती है। ये वृत्त हो गई, और कोई एक रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, तो ये जीवा कहलाती है। ये वाला जो होता है हमारा डायामीटर होता है, यानी व्यास, और ये वाला जो होता है हमारा सेंटर से रेडियस होता है। अगला कहता है एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम गोला काट लिया जाता है, तो गोले का आयतन निकालना है हमें। ये आपका किनारा है, घन है, इसका 14 सेंटीमीटर, कोई भी एक किनारे सब बराबर होते हैं। ये कह रहा है कि अब यहाँ से काट लिया जाता है कोई, तो ये ऐसे है ना, तो ऐसे काट लिया जाता है, तो ये टोटल 14 है, तो हमें रेडियस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ये गोले का। अब कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो गोला का आयतन क्या होता है? πr² होता है। पाई का मान 22/7 रखना है, और आर का मान 7 × 7 दिया हुआ है, और गोला का क्या फार्मूला होता है देखते हैं एक बार। फार्मूला होता है 4/3 πr³। फार्मूला मिस्टेक हो रहा है जल्दी जल्दी में, और तो यहाँ वैल्यू डालेंगे 4/3 πr³। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। इस सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 1437 पॉइंट समथिंग आता है, तो पॉइंट को नहीं लिया जाता है, हमें 1437 ही लेंगे, सेंटीमीटर होगा। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो वह द्विघात बहुपद क्या है? तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए इस टाइप से अगर शून्यक दिया हो तो एक फार्मूला होता है x² - α + β × x + α × β, और ये योगफल दिया हुआ है और ये गुणनफल दिया हुआ है, रख दीजिए x² - -3x + α × β 2, तो क्या हो जाएगा? x² और माइनस तो ये था, और -3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो +3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी ए होगा इसका आंसर। अगला कह रहा है कि tan² 60 का मान क्या है? देखिए tan 60 0 से 4 तक और 4 से 0 तक
इसका मान हो गया √3। अब tan का स्क्वायर कह रहा है, tan स्क्वायर √3, यहाँ 60 है तो हम √3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हटा तो ये 3 मान आ जाएगा हमारा। जो 3 दिया हुआ होगा ऑप्शन में उसे टिक कर देंगे। अगला कह रहा है यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो, ये बहुपद का क्वेश्चन है, का कोई हल ना हो। कोई हल नहीं होने के लिए क्या फार्मूला होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों बराबर होते हैं तो अनंत हल होता है। अगर कोई बराबर नहीं होता है, ये होता है हमारा अनंत हल के लिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये होता है हमारा अगर कोई भी बराबर ना हो तो अद्वितीय हल या एक हल के लिए, और अगर दो बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो, ये वाला बराबर ना हो, तो ये होता है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं। तो इसमें कह रहा है कि कोई हल ना हो उसके लिए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये a1 होगा, ये a1, ये b1, ये c1, ये इधर माइनस में ला देंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, a1 क्या दिया हुआ हमारा k, a2 क्या दिया हुआ है ये वाला 6, b1 क्या दिया हुआ है -5, b2 क्या दिया हुआ है y वाला 2 इज नॉट इक्वल टू c1 क्या दिया हुआ है जो खाली रहता है 2, जो खाली रहता है वो। अब इसमें तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k = -30 हो जाएगा, k = -15 हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर होगा। अगला कह रहा है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा √2 है तो इसकी ऊंचाई क्या होती है। ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है समबाहु में √3/2 इंटू भुजा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ भुजा क्या दिया हुआ है, भुजा 2a दिया हुआ है, यहाँ डाल देंगे भुजा √3/2 इंटू भुजा, भुजा की जगह 2a, 2 से 2 कट जाएगा, √3 इंटू a आ जाएगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल हैं, अब निकालना इसलिए हुआ है 1/-3, 2/-6, 5/1 हमने लिख लिया। अब देखिए ये कटाएंगे तो क्या आएगा, 2 1/-3, यानी ये वाला तो 2 बराबर हो रहा है लेकिन ये और ये बराबर नहीं है। तो ये कैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि 2 बराबर हो, एक लास्ट वाला बराबर ना हो, ये वाला 2 बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो तो कोई हल नहीं। इसी तरह से यहाँ पे कोई हल नहीं। अगला कह रहा है 2 त्रिभुज इतना हो तो ये क्या होगा, ये कह रहा है कि कोण ABC यहाँ पे हो, ये PQR हो, और ये कोण के बराबर हो, ये 30 डिग्री हो तो ये भी 30 डिग्री हो, सब बराबर हो आपस में, तो क्या होता है ये समरूप त्रिभुज होता है। समरूप का क्या है, यानी ABC समरूप होगा PQR का, ये दिया हुआ है। अगला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 कह रहा है 1 से 50 के बीच अगर लेते हैं तो हम 25-25 होता है, सम भी 25 और विषम भी 25, लेकिन 0 से 50 के बीच में कह रहा है तो 0 तो सम है, तो सम हो जाएगा हमारा 26 और विषम हो जाएगा हमारा 25, इस तरह से। अगला कह रहा है किसी घटना E के लिए निम्न में से कौन सही है, हमारा ये होगा P = 1। अगला कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई r और इतना शंकु का त्रिज्या क्या 1/3πr² होता है, और सबसे छोटी अभाज्य और छोटी संख्या का भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य होते हैं, और ये सबसे छोटी 2 होती है। सबसे भाज्य पहला जो कटता है वो कटने वाला वो 4 होता है, गुणा करेंगे 8 आएगा, इस तरह से होगा। अगला कह रहा है किसी वृत्त के बाएं बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई हो तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो एक का मान 4 कह रहा है तो ये भी 4 होगा, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, याद रखना है इसे। और ये कह रहे हैं कि रेखाखंड इतना मिलाने वाले मध्य बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए, दोनों को जोड़ देना है, जो फार्मूला होता है 2 4 6/2 और इसको जोड़ेंगे तो -6/2, तो ये क्या होगा 3 का मान -3, ये वाला होगा। अगला कह रहा है साइन इतना अपॉन इतना का मान क्या होगा, तो इसको लिखेंगे साइन 18 डिग्री और 72 को लिखेंगे कॉस 90 - 72, तो ये भी 18 हो जाएगा। साइन 18 अपॉन कॉस 18, तो ये कट जाता है
ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना, cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 72 आएगा आई थिंक, एक मिनट। तो ये साइन था और ये कॉस का क्या फार्मूला होता है, हम अगर कॉस को चेंज करें तो साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कॉस को। तो ये होगा साइन 18 और यहाँ पे होगा हमारा साइन 18, दोनों कट जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 24, इतना का परिसर क्या होगा, परिसर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे बड़ी क्या है इसमें 30 है, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 9 है, यानी 21 है हमारी। अगला कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर इतना हो कि मूल समान हो तो। द्विघात समीकरण यहाँ देखिए बी एक्स से शुरू हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन चूंकि बी की जगह यहाँ पे ए है, ठीक है, और ए की जगह पे बी है, तो बी की जगह पे ए रखेंगे -4, ए की जगह पे बी रखेंगे और सी रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc, ये डी वाला सही होगा। ये देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकालते हैं हम इसको, ऐसे यहाँ बी से शुरुआत है। ऐसे ही मिलते हैं अगले पार्ट में, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव बनाएंगे हम इसका। आप कमेंट कीजिए कि ऑब्जेक्टिव ये 2019 का था, 18 का, 17 का, 16 का, 15 का भी देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं सबका बनाऊंगा इसे, और सब्जेक्टिव तो मैं बना ही रहा हूँ, इसके बाद सब्जेक्टिव आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसको अच्छे से लिखिएगा, सारे फार्मूलाज को लिखिएगा, सभी फार्मूला मैंने इसी में बनाया, इसी वीडियो में बता दिया है आपको। तो अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, और 99 मार्क्स का टारगेट है हमारा। मिलते हैं। सारे क्वेश्चंस का नोट्स बनाना है आपको, और लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर्स को बनाने हैं आपको। जब तक हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं बनाइएगा तब तक नहीं हो पाएगा। और मैं ये बताता हूँ आपको कि किसमें से कितने का पूछता है। चैप्टर वाइज है जो हमारा ये वास्तविक संख्या से 10 नंबर का पूछता है, और बहुपद से हमें 20 नंबर का पूछता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर का पूछता है, और त्रिभुज ये सब मिला करके ये 20 नंबर का पूछता है, और ये मेंसुरेशन